हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम गोधौली भाग 2 चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? ऑप्शन ए मराठी भाषा में, ऑप्शन बी बांग्ला भाषा में, ऑप्शन सी पंजाबी भाषा में, ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठी भाषा में। अगला प्रश्न, मूले ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ऑप्शन ए जौनपुर में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी वर्धा में। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए खरोष्ट भाषा में, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि में, ऑप्शन सी गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन डी ब्राह्मणी लिपि में। इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? ऑप्शन ए पुत्री, ऑप्शन बी बहन, ऑप्शन सी बहू, ऑप्शन डी भगनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहन। अगला प्रश्न, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर कैरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए नागरी लिपि में, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन सी गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन डी नंदी नागरी लिपि में। इसका सही आंसर हो जाएगा नागर लिपि में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया है? ऑप्शन ए देवगिरी के राजाओं का, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट के राजाओं का, ऑप्शन सी चोल राजाओं का, ऑप्शन डी विजयनगर के राजाओं का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर के राजाओं का। अगला प्रश्न, टकसाल का संबंध है? ऑप्शन ए सिक्कों से, ऑप्शन बी लिपि से, ऑप्शन सी अनाज के ढेरों से, ऑप्शन डी अभिलेखों से। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्कों से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सरवन बेलागोला स्थान का संबंध है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी सिख धर्म से, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म से। अगला प्रश्न, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित करवाए थे? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है? ऑप्शन ए गुणाकर मूल, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन डी डॉक्टर भोलानंद तिवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी, ऑप्शन बी अक्षर कथा,
ऑप्शन सी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी मराठी लिपि, ऑप्शन सी नंदी नागरी लिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सिद्धम क्या है? ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन सी सिद्धम योगी, ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार की लिपि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काशी। अगला प्रश्न, मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए अल्बेरुनी, ऑप्शन डी बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी देवराय प्रथम, ऑप्शन डी मार्को पोलो। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बेरुनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मिहिर भोज गलियार प्रकाशित किस भाषा में है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अपभ्रंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। अगला प्रश्न, अमोघ वर्ष कौन था? ऑप्शन ए एक विद्वान राजा, ऑप्शन बी एक कवि, ऑप्शन सी पर्याप्त राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन डी राजवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्याप्त राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बेतमा कहाँ है? ऑप्शन है इंदौर के पास, ऑप्शन बी पुणे के पास, ऑप्शन सी इलाहाबाद के पास, ऑप्शन डी पटना के पास। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर के पास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हिंदी लिखी जाती है, ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में, ऑप्शन बी गुजराती लिपि में, ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? ऑप्शन ए नंदी नागरी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुजराती। इसका सही आंसर हो जाएगा नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विजयनगर के राजाओं के लेखकों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए सिद्धमान लिपि, ऑप्शन बी नागरी लिपि, ऑप्शन सी नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन ए 15वीं सदी में, ऑप्शन बी ईसा पूर्व काल में, ऑप्शन सी 8वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन डी कभी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी?
ऑप्शन ए सिद्धम, ऑप्शन बी नांदी नागरी, ऑप्शन सी कोनकी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1937 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए कन्नौज के, ऑप्शन बी मेवाड़ के, ऑप्शन सी अजमेर के, ऑप्शन डी धारानगरी के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारानगरी के। अगला प्रश्न, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी कुसुमपुर, ऑप्शन डी देवनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवनगर। अगला प्रश्न, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखी? ऑप्शन ए 1500 से अधिक, ऑप्शन बी 2500 से अधिक, ऑप्शन सी 3500 से अधिक, ऑप्शन डी 4500 से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2500 से अधिक। अगला प्रश्न, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी नलिनी बिलोचन शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इस्लामी शासन का आरंभ काल है? ऑप्शन है 12वीं सदी, ऑप्शन बी 13वीं सदी, ऑप्शन सी 14वीं सदी, ऑप्शन डी 15वीं सदी। इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1999 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2005 ईस्वी में, ऑप्शन डी 2009 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2009 ईस्वी में। नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी पश्चिम भारत, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत, ऑप्शन डी उत्तरी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन है 1020 ईस्वी, ऑप्शन बी 1021 ईस्वी, ऑप्शन सी 1022 ईस्वी, ऑप्शन डी 1023 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1020 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, उत्तर भारत ने नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन है 8वीं सदी, ऑप्शन बी 4वीं सदी, ऑप्शन सी 6वीं सदी, ऑप्शन डी 9वीं सदी। इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निबंध के लेखक है? ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी अज्ञे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं? ऑप्शन है उत्तर भारत की, ऑप्शन बी पश्चिम भारत की, ऑप्शन सी दक्षिण भारत की, ऑप्शन डी पूर्वी भारत की। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, रामायण की रचना किस भाषा में है? ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी,
ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। अगला प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है? ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी साक्षात्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निबंध। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए विजयनागरी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन डी नंदी नागरी, ऑप्शन डी ब्राह्मी नागरी। इसका सही आंसर हो जाएगा नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी शाहनामा, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी रामचरितमानस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्मावत। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन डी मराठी, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी कन्नड़। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सरपाद की कृति है? ऑप्शन ए दोहा कोश, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी मितक्षकिटम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहा कोश। अगला प्रश्न, दोहा कोश किसकी रचना है? सरपाद की, ऑप्शन बी रसखान की, ऑप्शन सी जीवनानंद दास की, ऑप्शन डी गुरु नानक की। इसका सही आंसर हो जाएगा सरपाद की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हिंदी के आदि कवि है? ऑप्शन ए चंद बरदाई, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी सरपाद। इसका सही आंसर हो जाएगा सरपाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी बिरजू महाराज। इसका सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी सोरसेनी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।